तो कक्षा 12 की गणित में आज हम सब लोग शुरू करने वाले हैं अवकल समीकरण बालाजी पब्लिकेशन से। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। इस चैनल पर बालाजी पब्लिकेशन के फिजिक्स और मैथ साथ ही साथ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व कराए जाते हैं, चाहे वो क्लास 11 हो और चाहे वो 12 हो। शुरू करते हैं। अवकल समीकरण। अवकल समीकरण होते क्या है? अवकल समीकरण वे समीकरण होता है जिसमें अवकलन और समाकलन के रूप में यानी मिक्स करके जब इनको वेरिएबल के रूप में लिखा जाता है, चरों के रूप में लिखा जाता है, दो राशियों को एक साथ चरों के रूप में अवकलन फॉर्म में लिखा जाता है, अवकलज रूप में लिखा जाता है, तो उससे बनता है हमारा अवकल समीकरण। ठीक, इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। वे समीकरण समीकरण है तो जाहिर सी बात इसमें एलएचएस आरएचएस दोनों होंगे, जिसमें स्वतंत्र स्वतंत्र का मतलब एक चीज को रोक करके हम दूसरे को देख रहे हैं। जैसे टाइम, टाइम स्वतंत्र होता है, वो किसी पर निर्भर नहीं करता है, यानी जिसके सापेक्ष हम जिस जहां पर खड़े होकर के चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसके सापेक्ष हम चीजों को देख रहे हैं, उसको स्वतंत्र कहा जाता है। और जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा है, स्वतंत्र के रूप में एक्स एवं परतंत्र। परतंत्र का मतलब जो एक्स पर डिपेंड होता है उसको हम क्या कहते हैं? वाई। जैसे समय पर चीजें डिपेंड है तो यहाँ स्वतंत्र हो गया समय, और जो डिपेंड है समय पर वो होता है तुम्हारा परतंत्र। ठीक, ये जिनमें स्वतंत्र एवं परतंत्र चर, चर मतलब ये दोनों चेंज ही होंगे, ठीक है, के अतिरिक्त इनके अलावा स्वतंत्र चर राशि के सापेक्ष, स्वतंत्र चर कौन है? एक्स, एक्स के सापेक्ष परतंत्र चर यानी वाई के अवकलज भी उपस्थित हैं, यानी एक्स के सापेक्ष वाई के अवकलज भी उपस्थित हो। एग्जांपल के लिए सबसे पहला तो हमारा ये तो है ही है, डी dx ऑफ y का मतलब है इस स्वतंत्र के सापेक्ष इस परतंत्र में अवकलज परिवर्तन। अवकलज का मतलब है चेंज, कितनी जल्दी चेंज हो रही, बहुत छोटी छोटी चीजों में चेंजिंग जो होता है वो अवकलज के रूप में हम देखते हैं। और इसके साथ ही हम सब लोग स्वतंत्र और परतंत्र भी लिख देते हैं। चलिए हमने लिख दिया x और इसके साथ ही हमने जोड़ दिया cos y, और ये क्योंकि एक इक्वेशन है तो बराबर में जीरो कर दिया गया। ऐसे ही और देख लेते हैं दूसरा एग्जांपल। डी dx ऑफ y कोई जरूरी नहीं, कोई हो सकता है समय ले लिया जाए, समय के सापेक्ष x में परिवर्तन हो, ठीक है, और इसमें हम सब लोग लिख दें बराबर में cos t, ऐसे भी लिख सकता है। और तीसरा एग्जांपल है डेरिवेटिव भी इसमें क्या हो? अलग अलग हो। डेरिवेटिव कोई जरूरी नहीं एक ही, दो आ सकते हैं, तीन आ सकते हैं, ठीक है, मतलब क्रम बढ़ सकते हैं। और ये किसमें परिवर्तन है? y में परिवर्तन। और प्लस का साइन x बराबर में cos y कर दिया गया। ये ऐसे भी हो सकते हैं, देखो एक स्वतंत्र है, परतंत्र है, और साथ ही साथ इसका अवकलज भी लिखा हुआ है, तो ये सभी के सभी। अच्छा, इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि d3 dx3 ऑफ y की होल पावर 1/2 प्लस, या बराबर में लिख दिया जाए, बराबर में लिख देते हैं हम सब लोग p की पावर x। तो ये भी है, लेकिन एक चीज है, यहाँ करनी नहीं होनी चाहिए, जो पावर है वो बटे में ना हो, पावर जो है वो बटे में ना आए, ठीक है। तो यहाँ बटे से हटाने के लिए हम दोनों बच्चों के जो पावर, यहाँ जो बटे का है इधर आएगा, तो भाई अगर लिखा है x स्क्वायर बराबर 2, तो इसका मतलब x बराबर करेंगे तो 2 की घात 1/2 हो जाएगा, यानी जो इधर आएगा तो ये बटे में हो जाएगा, और बटे वाला इधर जब आएगा तो ये पावर में हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्लियर बात? तो यहाँ बटे वाला इधर आएगा तो पावर में हो जाएगा। तो थर्ड डेरिवेटिव है x के सापेक्ष y में, ये बराबर हो जाएगा e की पावर x का होल स्क्वायर, यानी इधर आ जाएगा ये बटे में। तो ये चीज होती है, ये मिक्स करके जब लिखी जाती है तो वही बनती है अवकल समीकरण। वही क्या बनते हैं? अवकल समीकरण। इसके दो रूप हैं, पहला साधारण जैसा कि हम लोगों ने देखा, और दूसरा होता है पार्शियल और यानी आंशिक अवकलज। आंशिक का मतलब है बहुत छोटी छोटी चीजें जहां डेल्टा का यूज हो, किसका यूज हो? डेल्टा का यूज। जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं y डेल y बाई डेल x प्लस, यहाँ ऑर्डर चेंज किए दे रहे हैं, ठीक है, x डेल y बाई डेल x और प्लस का y
बराबर 0। ये हो गया, ये आंशिक रूप में हो गया। वैसे इसका हमारे में सिलेबस में यूज नहीं है यही, क्लियर ना? तो ऐसे भी हो सकते हैं। इक्वेशन है तो जाहिर सी बात है पावर पहले बड़ी फिर छोटी फिर सबसे छोटी ऐसे ही तो लिखी जाती और बराबर में 0 कर दिया जाता है। अब इसका एक हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पहली एक्सरसाइज का टॉपिक है, कोटि तथा घात। ये अवकल समीकरण की कोटि और घात क्या होती है। तो सबसे पहले कोटि का मतलब क्या होता है? कोटि का मतलब क्या होता है? वो किस ऑर्डर का है, वो किस क्रम का अवकलज है, वो किस क्रम का अवकलज है। ठीक है, कोटि का मतलब होता है क्रम। जैसे कि दे दिया जाए d dx ऑफ y लिखा है तो इसका क्रम क्या होगा, का क्रम क्या होगा, कितने बार अवकलज हुआ x के सापेक्ष y में, एक बार। तो ये होता है तुम्हारा कोटि। तो ये क्या बन जाएगी, तुम्हारी कोटि बन जाएगी। जो ऑर्डर को ही कोटि कहते हैं। ऑर्डर मतलब क्रम, क्रम को ही हम सब लोग कोटि कहते हैं। जैसे दे दिया जाए ये, इसका क्या हो जाएगा, का की कोटि कह दे रहे हैं। क्रम यानी कोटि, क्रम यानी कोटि की कोटि। अब इसकी कोटि ये कितनी बार हुआ, इसका डेरिवेटिव 2 बार लिया गया तो इसकी कोटि तो हो जाएगी। अब ऐसे ही कह दे d4y अपॉन dx4 की होल पावर 3 कर दी जाए तो इसकी कोटि क्या होगी, इसकी कोटि क्या होगी, तो इसकी कोटि होगी आपकी 4। ठीक है, अब घात क्या होता है, तो घात समझने के लिए यहां पर समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल ये है कि अगर दे दिया जाए एक इक्वेशन हम मान लेते हैं d2y अपॉन dx2 प्लस dy बाई dx, यहां होल पावर किए दे रहे हैं 3, यहां 2 और प्लस का y बराबर 0, इतना दे दिया गया। तो यहां से देखिए किसका ऑर्डर ज्यादा है, ऑर्डर किसका ज्यादा है, तो इसमें ऑर्डर किसका ज्यादा है, ऑर्डर ज्यादा है इस वाले का। इसका ऑर्डर जो है वो ज्यादा है, इसका ऑर्डर जो है, कोटि जो है, क्रम जो है इसका ज्यादा है। तो जिसकी कोटि ज्यादा होगी, एक और तरीका इसको समझते हैं। डिग्री मतलब घात, घात मतलब पावर। तो जिसकी कोटि ज्यादा होगी, यहाँ पर उल्टा लिखे दे रहे हैं, इसकी पावर हम किए दे रहे हैं, इसकी पावर किए दे रहे हैं 3 और इसकी पावर 5। तो यहाँ पर अगर आप ऑर्डर लिखेंगे तो ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 2 है। तो ऑर्डर जिसका ज्यादा होता है उसकी जो भी पावर होती है वही आपकी बन जाती है घात यानी डिग्री। तो आप घात की बात करेंगे तो घात ऑर्डर किसका ज्यादा है, इस वाले का। इस वाले का ऑर्डर कितना है 1, इसका ऑर्डर कितना है 2। तो ध्यान से समझिए, इसका ऑर्डर 2 है तो इसकी जो भी घात होगी उसी को हम सब लोग कहते हैं डिग्री। ठीक, जिसका ऑर्डर ज्यादा होगा उसी की घात ली जाती है। समझ में आई बात, जिसका ऑर्डर ज्यादा होगा उसी की घात ली जाती है। और एक मेन पॉइंट, अवकल समीकरण की कोटि तथा घात ज्ञात करने के लिए उसे करणीय चिन्ह एवं भिन्न से मुक्त करना चाहिए। यानी अगर कोई पावर लग जाए रूट में तो वो रूट नहीं आना चाहिए, उस रूट को सबसे पहला काम हटाना है। अब जैसे यहाँ पर देखिए पावर कितनी है इसमें 1 तो घात 1, इसकी पावर कितनी है 1 तो घात 1, इसकी पावर भाई ये अकेले है तो इन्हीं को देखना है। इसमें देखिए पावर कितनी है 3 तो ये हो जाएगी घात इसकी 3, डिग्री हो जाएगी 3। तो ये चीज याद रखिए, जिसकी कोटि ज्यादा होगी हमेशा उसी की घात ली जाएगी। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे एग्जांपल और है, अंडर रूट में यहां लगी है, यहां 4 लिखा है, प्लस 1 प्लस d2 dx2 ऑफ y की होल पावर 3 और बराबर में sin x दे दिया गया है। एक बढ़िया सा एग्जांपल। तो इसमें करड़ी आ रहा है, देखिए ये करड़ी पावर बटे में आ रही है तो इसको हटाना है। तो दोनों पक्षों का पावर 4 से पावर 4 यहाँ भी दे रहे हैं। तो सबसे पहला रूल यही है कि दोनों पक्षों में जो ये आगे लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x की होल पावर 1/4, x की होल पावर 1/4। क्लियर बात।
यहां से ये हटाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों ओर जो भी ये लिखा है उसकी पावर से पावर ले लेंगे, उसकी घात ले लेंगे। अगर रूट होगा तो स्क्वायर ले लेते, क्यूबिक रूट है तो फिर हम ले लेते क्यूब दोनों ओर, और यहाँ फोर्थ पावर है तो यहाँ पर हम 4 पावर दोनों ओर ले लेंगे। अब ये वाला 4 इस वाले 4 से खत्म, क्योंकि इसका मतलब बटे का 4, इसको हटाएंगे तो बटे में 4 आएगा, 4 4 खत्म। ये एक और चीज हमने बताया था कि अगर ये चीज यहाँ पर x इस पावर 4 लिखा, हमने बताया x की पावर m बराबर y लिखा है, तो x बराबर हो जाएगा y की पावर 1/m, और अगर x की पावर 1/m लिखा है बराबर में y, तो x बराबर हो जाएगा y की पावर m। तो यहाँ बटे में 4 है, इधर हम लाएंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, तो ये भी हम कर सकते हैं, तो ये हट जाएगा 1 प्लस d2y/dx2 की होल पावर 3 और बराबर में साइन की पावर 4x हो गया। अब देखिए इसमें यहाँ पर कोटि क्या है, ऑर्डर क्या है, कोटि मतलब ऑर्डर, इसकी कोटि क्या है 2, और इस कोटि में घात कितनी है, जिसकी कोटि है उसकी पावर देखो, इसकी पावर कितनी है, घात कितनी है, डिग्री कितनी है, 3 है। तो जिसका ऑर्डर ज्यादा उसी की लेनी है घात। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बताना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बताना क्या है, हाँ एक्सरसाइज है 16.1, जो हमारी एक्सरसाइज है यहाँ पर वो 16.1 है, नई वाली बुक से है भैया ये एक्सरसाइज, इस वाली बुक से है ये, नई वाली एक्सरसाइज है, तो ये चीज याद रखिए, नई वाली एक्सरसाइज से ये चीजें कवर किया है। ठीक है, पहला पार्ट है। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न अवकल समीकरणों की कोटि तथा घात लिखिए, तो कोटि और घात हमको लिखना है। चलिए हम देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन ये अलग अलग दिया गया है, वो मिक्स करके दिया गया है। तो हम करेंगे क्या, इस क्वेश्चन में हम भाग करा देंगे dx से, या इस वाले टर्म्स को इधर ले जाओ तब dx को बटे में ले आओ, तो हमको कुछ नहीं करना है, dx से या dy से भाग कर दीजिए, कोई जरूरी नहीं कि ऊपर dy हो नीचे dx हो, ऐसा कोई रूल नहीं, ऊपर dx नीचे dy भी हो सकता है, ये चीज याद रखिए। अगर नीचे dy है तो स्वतंत्र y हो गया और परतंत्र हो जाएगा x, ये चीज देखना है। तो यहाँ से dx से क्या करा देंगे, भाग, अगर हम dx से यहाँ पर भाग कराएंगे तो होगा क्या, ये हो जाएगा dy के बटे में dx, और यहाँ पर अगर भाग कराएंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस cot x dx के बटे में dx, और dx से dx हो जाएगा कैंसिल, और इधर 0 के बटे में dx। तो बताओ यहाँ पर कितना बचा, कि फर्स्ट डेरिवेटिव है, ठीक है, और प्लस का यहाँ पर कितना है 3x cot x, 3x प्लस cot x, और बराबर में कितना बचा 0, बन गया आपका अवकल समीकरण, बन गया ना अवकल समीकरण। अब इसमें हमको बताना है, इसमें हमको बताना है कि पहले कोटि क्या है, पहले ये देखो कोटि क्या है, कोटि एक ही डेरिवेटिव आया, कितने ऑर्डर का है, कितने क्रम का है, एक का है, एक का है, तो फिर जाहिर सी बात कोटि एक होगी, और इसमें पावर कितनी है पूरी एक, कुछ है नहीं तो पावर एक, यानी घात इसकी क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी, और यही आंसर हो जाएगा। अब इस वाले में देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे तो करड़ी मिल रहा है, करड़ी है ना, यहाँ पावर 5 बटे में है, इधर जाएगा तो होल पावर 5 हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या है, हम इसको लिख सकते हैं d2 dx2 ऑफ y की होल पावर, ये इधर आएगा तो बटे की बजाय ऊपर चला जाएगा, यानी पलट जाएगी पावर, और यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस d dx ऑफ y, ठीक है भैया, ये इतना बच जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब इसमें ऑर्डर और कोटि क्या है, ये चीज देखो, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो क्रम, क्रम यानी कोटि क्या है, कोटि क्या है, क्रम, कोटि मतलब क्रम, याद रखना ऑर्डर। तो बताओ इसमें ये 2 का है, और जिसका ऑर्डर है, जिसकी कोटि है, वही की पावर देखो, पावर कितनी है, घात कितनी है 5, आंसर हो जाएगा। इसमें आंसर 1 आ रहा है, वैसे वो क्वेश्चन का आंसर गलत है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर उसमें गलत किया गया है। यहाँ पर देखो, अब इसमें तो सबसे सिंपल सा तरीका है, इसमें आपकी कोटि क्या है, इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं करना, इसमें देखो पहले कोटि क्या है, सबसे मैक्सिमम किसका डेरिवेटिव है, इसका एक बार लिया गया, यहाँ 2 बार लिया गया, तो ये कोटि हो गई 2। अब इसकी पावर जो भी होगी
इसकी पावर कितनी है टोटल, इसकी पावर टोटल 1 है, तो घात हो गई 1। इस वाले में देखो, इस वाले में तो मिक्स करके लिखे हुए हैं। अब इसमें देखो कोटि, कोटि सबसे पहले और फिर घात। कोटि का मतलब कितने ऑर्डर का है, क्रम क्या है, क्रम किसका सबसे ज्यादा है। यहाँ 3 बार डेरिवेटिव, यहाँ 2 बार, यहाँ 1 ही बार लिया गया, तो यहाँ 3 बार डेरिवेटिव मैक्सिमम 3 है। अब इसकी जो भी पावर होगी वही आपकी होगी घात, तो 1 हो गई घात। क्लियर बात। अब आगे देखिए इस वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पर भी फोर्थ रूट लगा है, तो इधर आएगा तो पावर कितनी हो जाएगी 4, तो d2r ऑफ d थीटा 2 की होल पावर कितनी हो जाएगी 4, और बराबर में 1 प्लस इधर से dr बाई थीटा का होल पावर 2 हो जाएगा। अब इसमें आपको देखना है, अब इसमें आपको देखना है कि इसकी कोटि क्या है, कोटि क्या है, कोटि सबसे ज्यादा बार किया है, और इसकी घात जो भी है उसी को हम लिख देंगे यहाँ पर 4। हो गया है सर। इसमें देखो, इसमें बटे का 2 यहाँ है, बटे का 2 यहाँ, तो ये तो खत्म हो जाएगा। हमको क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड कर देना है, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड कर देना, दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर। अगर दोनों पक्षों का वर्ग ले लेंगे, वर्ग कर देंगे, लेंगे नहीं, देंगे, वर्ग करेंगे इसका, तो वर्ग करेंगे तो बटे का 2 हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा d2 dx2 ऑफ y, d2 dx2 ऑफ y होल पावर कितनी बची 3, क्योंकि बटे का तो काम ही खत्म हो गया, यहाँ पर भी बटे का काम खत्म हो गया, और बराबर में कितना बचा x प्लस d dx ऑफ y। ठीक, अब यहाँ पर क्या देखना है कोटि, फिर से वही चीज, कोटि क्रम किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है 2 है, ठीक है 2 है, और इसी की घात ले लो, इसकी घात कितनी 3, ये दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, वक्र के प्रत्येक बिंदु, एक कोई वक्र है, हम पहले एक वक्र लेंगे, हम पहले एक वक्र को लेंगे, यहाँ पर ये वक्र हो गया, कोई भी एक वक्र है, ये कोई फंक्शन हो गया fx, ये कोई फंक्शन हो गया fx, ओके। अब इस पर कोई एक पॉइंट हमको ले लेना, रैंडमली कहीं पर भी वो हम पॉइंट ले सकते हैं, हमने वो पॉइंट यहाँ पर लिया। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं, इस पूरे के कोऑर्डिनेट हमारे क्या होंगे x, y ही होंगे, वैसे ये होगा। अब इसकी स्पर्शी हमको खींचना है, हमको इसका स्पर्शी लेना है, हमको इसका स्पर्शी लेना है, स्पर्शी ये हो गया इसका स्पर्शी। ठीक, स्पर्शी का मतलब जो इसको टच करके चली जाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वक्र के प्रत्येक बिंदु, कोई भी यहां से लेकर के यहां तक कोई भी एक बिंदु, अब हमको वो पता नहीं तो वो वेरिएबल ही होगा, वो बिंदु क्या हो सकता है x, y होगा, जाहिर सी बात इन्होंने दिया भी है, ठीक है। पर क्योंकि x, y प्रत्येक बिंदु मतलब ये वेरिएबल है, तो प्रत्येक बिंदु वो कहीं भी हो सकता है ना, तो इसीलिए प्रत्येक बिंदु दिया गया है। पर स्पर्शी की प्रवणता, इस स्पर्शी की जो प्रवणता होती है, स्पर्शी की प्रवणता वैसे हमने अवकलज का अनुप्रयोग पढ़ाया भी है, स्पर्शी की जो प्रवणता होती है, स्पर्शी की प्रवणता या स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है, वो वक्र को टच करके जाने वाली, वक्र को टच करके जिस बिंदु पर हमको निकालना है उसको टच करके जो लाइन जाती है उसी को कहा जाता है स्पर्शी की प्रवणता, ठीक है। और इसको लिखा जाता है d dx ऑफ y, इससे लिखा जाता है d dx ऑफ y से लिखा जाता है। फिर आगे प्रवणता भुज तथा कोटि, भुज क्या है, इस पॉइंट का जो x है उसको भुज कहते हैं, और जो y है उसको कोटि कहते हैं। तो भुज तथा कोटि, भुज तथा कोटि के घनों के योग के 3 गुने के बराबर है। कौन कौन बराबर है भैया, बराबर है यहाँ पर स्पर्शी की प्रवणता, जो कि कितनी है d dx ऑफ y है, ठीक है। ये बराबर क्या है, जो बिंदु का भुज है यानी x, और इसकी जो कोटि है, भुज और कोटि, भुज x और कोटि क्या है y, भुज भुज तथा कोटि के घनों, घनों मतलब क्यूब, क्यूब के योग, योग मतलब प्लस, योग मतलब प्लस
योग मतलब प्लस प्लस 3 गुने के बराबर है, इनका 3 गुना कर देना, इसके बराबर है, और यही इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो यही इसका क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा। ये हो गया, इतना करना, ये अवकल समीकरण बन गया, इसका अवकल समीकरण बन गया। ठीक है, अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, 3 गुने के बराबर है, अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, और ये इसका अवकल समीकरण हो गया। बस यहीं पर हम वीडियो भी समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वन शॉट में सारे के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कराया जाएगा। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। ठीक है।